हेलो गाइस, मैं हूं प्रदीप और आज मैं बात करने वाला हूं। आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज़ किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि आरबीआई का नया नियम क्या लागू हुआ है। आरबीआई ने 8 मार्च 2022 को बहुत ही बड़ा बदलाव किया है यूपीआई पेमेंट्स के सिस्टम में। अब हम विदाउट इंटरनेट कनेक्शन के छोटे फ़ोन से भी हम यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आरबीआई जो है इनके गवर्नर कौन हैं। तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी ने 8 मार्च 2022 को प्रेस रिलीज़ में 2 पॉइंट दिए उन्होंने। एक सबसे पहला जो है यूपीआई 123 पे और जो दूसरा है 24/7 सपोर्ट फॉर डिजिटल पेमेंट। तो अभी तक हम लोग यूपीआई जो स्मार्टफोन में ही यूज़ करते आ रहे हैं, विदाउट इंटरनेट के हम यूपीआई यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन आरबीआई ने बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है। आने वाले नए फ़ोन, चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर कीपैड फ़ोन हो, उसमें हम यूपीआई को बहुत ही आसानी से बिना इंटरनेट के चला सकते हैं। तो बात कर लेते हैं यूपीआई 123 पे क्या है। तो इसमें 4 पॉइंट उन्होंने बताया है। सबसे पहले जो है ऐप बेस्ड फंक्शनैलिटी, और जो दूसरा पॉइंट है मिस्ड कॉल, और हमारा तीसरा पॉइंट है आईवीआर है साउंड बेस्ड पेमेंट सिस्टम। साउंड बेस्ड पेमेंट सिस्टम। तो ये हमारे 4 पॉइंट है जो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने प्रेस रिलीज़ में बताया है। तो हम जान लेते हैं इन पॉइंट्स में क्या मतलब है इसका। तो हमारा जो ऐप बेस्ड फंक्शनैलिटी है, ऐप बेस्ड फंक्शनैलिटी का मतलब कि अभी फ्यूचर फ़ोन जितने भी आने वाले हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर कीपैड फ़ोन हो, उसमें यूपीआई 123 पे ऐप डिफ़ॉल्ट सिस्टम ऐप में इंस्टॉल करके आपको दिया जाएगा। और कीपैड फ़ोन में वो एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसके थ्रू आप यूपीआई पेमेंट बिना इंटरनेट के कर सकते हैं। और जो दूसरा है मिस्ड कॉल। अभी क्या होता है, अगर हम शॉपिंग करते हैं, किसी को हमें पेमेंट करना होता है, तो उसके लिए हम बारकोड स्कैन करते हैं। बारकोड स्कैन करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये सर्विस लागू होने के बाद हमें ना होता है, सिर्फ हमें बारकोड के नीचे एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे मिस्ड कॉल करना है और आपको आईवीआर के थ्रू रिटर्न कॉल आएगा। उसमें आपको कितना पेमेंट करना है आप अमाउंट डालेंगे और आपका जो खुद का यूपीआई पिन जनरेट किया है वो पिन आप कंफर्म करके डालेंगे और आपके खाते से पैसा मर्चेंट के अकाउंट में पहुंच जाएगा। और जो दूसरा हमारा है आईवीआर सिस्टम। आईवीआर सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसके थ्रू यूपीआई या इंटरनेट ये सब चलाना नहीं जानते तो बहुत ही आसान तरीके से आईवीआर के थ्रू आप समझ सकते हैं। इसमें आपको एक नंबर जारी किया जाएगा जिसके थ्रू आप अगर कुछ टाइप नहीं कर पा रहे हैं या लिख नहीं पा रहे हैं तो आपको सिंपल से वो नंबर डायल करना है। और नंबर डायल करने के बाद आपको उसमें जिसको भी पेमेंट करना है उसका यूपीआई आईडी डाल देना है। उसके बाद कंफर्म करके अपना पिन दर्ज करेंगे, आपके खाते से पैसा उसके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो दूसरा हमारा है साउंड बेस्ड पेमेंट सिस्टम।
प्रकार का समझ लीजिए, जो नए फ़ोन्स आने वाले हैं फीचर्स में, उसमें एक ऐप जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम ऐप UPI 123 पे इंस्टॉल करके दिया जाएगा। तो आप उसमें ऑफलाइन वॉइस कमांड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने ऐप ओपन किया और किसी को आपको पेमेंट करना है तो आप वॉइस कमांड से, यानी वॉइस कमांड क्या है, अभी आपको अमन को पैसे भेजने हैं तो आप सिंपल से उस ऐप को ओपन करके उसमें आप उनका नाम बोलेंगे या उनका UPI ID बोल देंगे तो उनका पूरा डिटेल्स आ जाएगा और उसमें फिर प्रोसीड करके आप अमाउंट डाल के और फिर अपना पिन आप बोलेंगे, फिर पैसा आपका उनके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बहुत ही बड़ी अच्छी चीज़ है फीचर्स फ़ोन में।